जब उन्होंने कोई मिशन अचीव करना होता है तो फिर तो वो इसके अंदर अपने भी जो नुकसानात हैं उनको भी कबूल कर लेती है। इसलिए अभी हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए इस पर कमेंट करते हुए। लिहाजा मैं इंतज़ार करूँगा जब तक इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स वो भी अगर हम तक पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते, क्योंकि सऊदी जहाज़ था, रॉयल एयरक्राफ्ट था, इसकी बाकायदा इंक्वायरी तो होगी। अब उस इंक्वायरी में क्या उनको मिलता है, क्या वो दुनिया को बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते, मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो हैं उनको अपनी हिफाजत करना होगी, क्योंकि अब वो दुनिया की नज़रों में आ चुके एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर। पाकिस्तान का नाम, कश्मीर का मसला और फिर मोदी जैसा अय्यार मक्कार आदमी, तो इसलिए उन्हें अब बर्दाश्त करना दुनिया के लिए आसान नहीं है। और मुसलमान दुनिया से एक ऐसे लीडर का उठना जिसको सारी मुसलमान दुनिया, मैं समझता हूँ कि अब वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि पाकिस्तान महवर बनता जाएगा। और बिल्कुल हमारे पास पहले भी हैं, तैयब अर्दवान जैसे हैं लीडर, महातीर जैसे लीडर हैं, कमी नहीं है। मगर इमरान ने जिस तरह उस दिन बात की है, इमरान खान ने, मैं समझता हूँ ये सारी बातों से हट के है। ये एक स्पेशल तकरीर थी, ये डिफरेंट बात है। और एक ही दिन में माशाल्लाह इतने दर्जे, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि इसको GF-17 ही समझे कि जैसे उसने दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया की तो नज़रों में इस तरह का जहाज़ था ही नहीं। इसी तरह इमरान का नाम था स्पोर्ट्समैन, पर अब तो एक बहुत बड़ा जो है एक लीडर बन के सामने आया है। और ये जो मैंने आपको बताया कि वो उस दिन एक स्कॉलर भी था, तो फ़िलासफ़र भी था, लीडर भी था, तो कश्मीर का सफारतकार भी था। इमरान खान को किसी और की जहाज़ में बैठना चाहिए? देखें, मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें आइंदा सोचने वाली हैं कि आपने ये जो एक आपके साथ तजर्बा हुआ है, इसको देखते हुए मेरा ख़्याल है कि आपको, मगर फिर वही बात आ जाती है कि क्या वो C-130 हमारा नहीं था? हमारा ही था ना। उसके साथ मेडल किया गया ना, उसके साथ इस तरह की हरकत कर दी गई ना कि कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर बना दी गई जिसके तहत वो जो पायलट हैं वो अपनी सेंसेस में नहीं रहे फ्लाई करते हुए। आज की टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ होता है, तो ये कोई छोटा मामला नहीं है। इसको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनकी जो सेफ्टी है उसको आइंदा कैसे आप लेकर चलें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बैठ के आपको अपनी मशावरत और इन बातों पे गौर करना होगा कि उनकी जो सेफ्टी है उसको अब आप टॉप लेवल पे, टॉप क्लास जो उसकी सिक्योरिटी है उनको देनी होगी। तो उस बारे में सोचना चाहिए हमें। बिल्कुल हमें सोचना चाहिए, और बेहसियत कौम भी सोचना चाहिए, और बेहसियत इदारा भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। इमरान खान साहब ने वापस आके ये बात की कि मैं कश्मीरियों के साथ हूँ और हम उनका मुकदमा लड़ेंगे, इससे हमारा अल्लाह खुश होता है। तो इंडियन मीडिया उसको ये समझ रहा है कि इमरान खान ने ऐलान जहाद कर दिया और लोगों को अलाउ कर दिया कि वो जाएँ और अल्लाह को खुश करें। नहीं, उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों के साथ खड़ा होना जिहाद है। ये 100% दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक। मगर वो ये तो नहीं कह रहे सड़कों पे आ जाओ, अपने पकड़ लो, बंदूकें पकड़ लो, तोपें उठा लो और जाके लड़ना शुरू कर दो। जिहाद क्या सिर्फ इसी चीज़ का नाम है? हम भी तो समझते हैं ना इस बात को कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में गलत सोचना है जिहाद की एक कैटेगरी है, उसके ख़िलाफ़ बोलना है जिहाद की दूसरी कैटेगरी है, और फिर तीसरी कैटेगरी ये है कि आपके पास जो कुछ है वो उठा लो और दुश्मन का तहस नहस कर दो। ये जिहाद की कैटेगरीज हैं। ये आम आदमी और ख़ासकर मोदी जैसा बंदा तो नहीं समझेगा। वो तो इसको भड़काएंगे इस चीज़ को, और वेस्ट को फिर से गलत फहमियाँ वहाँ पैदा करने के लिए। तो हमें साथ साथ अपनी बात करनी चाहिए और इसकी भी जो क्लैरिफिकेशन है वो आते रहना चाहिए। जो मैंने अभी बात की है कि जिहाद का ये मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान पे चढ़ाई कर दें और वहाँ जाके हिंदुस्तान जो है वहाँ खड़े हो जाएं और कहें कि बस ये आज से जंग का ऐलान कर दिया। जंग का ऐलान वो तो अपनी पूरी स्पीच में कहते रहे कि मैं जंग नहीं चाहता। और मैंने मोदी की तरफ खासकर जो पैगाम दिए वो देख लें क्या पैगाम है। मैं तो कहता रहा कि इसको वज़ीर बनना चाहिए क्योंकि कश्मीर का मसला हल होगा, जिसके ऊपर मैंने भी तनकीद की कि मोदी के साथ आप समझते हैं कि मसला हल होगा, मगर उनकी बातों में मंतक है कि मैं एक अमन का पैगाम दे रहा था और मैं सारा वक्त ये कहता रहा कि एक कदम तुम लो, मैं 2 कदम तुम्हारी तरफ लेकर चलूँगा। मगर वो मेरी कमज़ोरी समझा, उसने इसको गलत समझा। उसने जो कश्मीरियों के साथ किया मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो इसलिए इस बात को समझना होगा दुनिया को। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो जंग की वजूहात हैं और जो जंग पैदा करने वाले मामलात हैं उनको देखो। यही तो उन्होंने एंड पे आखिरी जो सेंटेंस कहा कि अगर इससे तुम बचाना चाहते हो, दुनिया को जो ख़तरा है उससे बचना चाहते हो, तो कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है वो उनको लेके दो। ये उनका फाइनल सेंटेंस था। वो जंग की बात नहीं करके गए।
वो अमन की बात करके गए, इसी से अमन होगा। तो अब दुनिया को चाहिए अपना फ़र्ज़ पूरा करे। हम तो जंग की बात नहीं कर रहे, वो आज भी जंग, वो तो जंग से बचना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं 7 गुना कम हूँ, छोटा हूँ, लेकिन जब तो मुझे वहाँ तक ना लेकर जाओ। मुसल्लत करोगे तो फिर आखिरी सांस, वो जो आर्मी चीफ की तरफ से भी बार बार बयान आ रहा है, आखिरी सांस, आखिरी सोल्जर, आखिरी दम। तो इसलिए इस चीज़ को भी समझ लो कि मेरी अमन की ख्वाहिश को मेरी कमज़ोरी ना समझो। कमज़ोरी जब समझोगे तो फिर मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ये बताना तो ज़रूरी होता है ना। एज दे से कि इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। वो हमारा दीन भी हमें कहता है कि अपने घोड़े तैयार रखो, दुश्मन को पता हो कि तुम तैयार हो, और बिल्कुल इसमें ये भी ना करो कि आप जंग मुसल्लत कर दें किसी पर, मगर उसके लिए तैयारी ज़रूर रखें। मेरा ख्याल है ये पैगाम बड़ा क्लियर है। अब दुनिया इस तरफ आएगी इमरान खान की तकरीर के बाद? मेरा ख्याल है कि दुनिया को ये वाला रुख जो है वो इख्तियार करना होगा, और ख़ासकर वो जो अमेरिका की तरफ से नायब वज़ीर ख़ारजा एलन वेल्स जो है, उसका पैगाम भी बड़ा क्लियर है। उसने कहा है कि इसको कम करो, यानी उनका पैगाम मोदी को है। ये पहली मरतबा आपने पैगाम अमेरिका की तरफ से जाता हुआ सुना है कि उनके साथ जो तशद्दुद, जो जुल्म और वो जो उनको आपने कैद कर रखा है, इसको ख़त्म करो। उनकी तरफ से पैगाम बड़ा क्लियर है। अब देखते हैं कि इसको फॉलो करते हैं या नहीं, मगर इसका फॉलोअप हमने करना है। अब पूरी दुनिया में हमें मुतहर्रक होना है। अपनी एम्बेसीज़ को यूज़ करो, सफारतकारों को इस्तेमाल करो, जो यहाँ सफ़ीर हैं उनको इस्तेमाल करो। तो ये लीड जो है ये हमने रखनी है, क्योंकि दुनिया ये नहीं चाहती, मगर हमने उनको मजबूर करना है कि आप इस तरफ आओ। तो आप देखते हैं कि हालात कब तक आपको लगता है कोई? नहीं, मेरे ख्याल में इस पर आहिस्ता आहिस्ता ये मामला उस तरफ जाता हुआ नज़र आना चाहिए, और हमें इसमें लीड रोल अदा करना चाहिए। इस मामले को ज़िंदा रखना चाहिए, ज़िंदा रखना चाहिए, इसमें लीड रखनी चाहिए, याद दिलाना चाहिए, और वो जो आपके इस तकरीर के इक़्तिबासात हैं उनकी याद दहानी करानी चाहिए, और कहना चाहिए कि आपके सामने मैं ये बात करके आया था, अब मुझे बताओ कि इस तरफ का जो सफ़र है उसमें कहाँ तक हम पहुँचे, और ये सफ़र की जो सारी कहानी है वो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं था। और एंड पे उन्होंने कहा था ना कि कश्मीर में अपीजमेंट की बात ना करो, अब एक्शन का वक्त है। तो इस पर सवाल करें ना कि मैं तो कह के आया था, अब इसमें कार्रवाई करो। कार्रवाई वही है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, जिसका वो जिक्र फिर से कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ैसला है। तो कब इस फैसले की तरफ, अब इसकी तवक्को हम कब तक रखें? हमें तो उस तरफ चलना नज़र आना चाहिए ना, और हम वहाँ खड़े हैं। और याद रखो कि मैं ये भी कह आया था कि अगर आपने ये काम ना किया और जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की, तो फिर आखिरी हद तक हम जाएंगे, फिर हमारे बॉर्डर्स तक नहीं। ये भी मैंने कहा था इन्होंने कि ये इसको ये ना समझना कि ये मामला जो है हमारी हुदूद तक रहेगा, ये दुनिया में फैलेगा। तुम लोग इससे नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे। तो ये याद कराते रहना चाहिए। लास्ट कमेंट, चैनल पे क्या कहेंगे आप? एक टीवी चैनल जिनकी बात की खान साहब ने महातिर मोहम्मद के साथ मिलकर तैयार, मेरा ख्याल है ये अच्छा उनकी तरफ से एक आइडिया है, और ख़ासकर 3 ममालिक का आपस में मिल जाना और एक नैरेटिव डेवलप करना, और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह का नैरेटिव और दुनिया के अंदर बना, उसकी इब्तिदा इन्होंने रख दी दुनिया को क्लियर करने के मामले में। मगर इसको अंग्रेज़ी में अब बात करो ताकि दुनिया सुने। यही उन्होंने कहा, चैनल का यही मतलब है ना कि अंग्रेज़ी में, यही तो हमारी कमज़ोरी है कि कोई चैनल ऐसी है नहीं जिसमें हम दुनिया से कम्युनिकेट कर सकें। तो इसके सारे के सारे जो आपके प्रोग्राम है, क्योंकि दुनिया इसको कंपेयर करेगी विद चैनल्स लाइक CNN, BBC, अट्रैक्टिव बनाओ ताकि दुनिया इसको देखे। इसमें जो बातचीत हो रही है इसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, दुनिया देखे, दुनिया सुने, और इसके प्रोग्राम जो हैं वो इतने अट्रैक्टिव बनाएं कि दुनिया BBC के साथ, CNN के साथ ये वाला चैनल भी ऑन करे और सुने कि ये क्या कह रहा है। मुसलमानों की आवाज़ अब उठे, पूरी मुस्लिम उम्मा को भी साथ में लाएं, और पूरी मुसलमान दुनिया की जो ख़बरें हैं इनपुट्स लेते हुए उनको दुनिया को दिखाएं। ये सिर्फ इन 3 ममालिक का नहीं होना चाहिए। इन 3 ममालिक ने तो इनिशिएटिव लिया, पर ख़बरें तो पूरे दुनिया, इस्लामी दुनिया है उसकी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ जो गलत हो रहा है, एक हमने इस्लामी इत्तेहादी इस्लाम का एक दुरुस्त तारफ़ देना चाहिए, दुरुस्त तारफ़ उसमें दें, प्रोग्राम्स ऐसे उसके अंदर दिखाएं। जहाँ जो बातचीत आपने की है इसको एक्सप्लेन करें, दुनिया को समझाएं कि ये जो बातें हैं इनका मकसद क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा आइडिया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि इसको कामयाबी हासिल।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा।